So the sixth chapter, weathering the storm in Erasma. This is a real story of Odisha when the super cyclone hit in October 1999. As a result, thousands of people were killed and devastated hundreds of villages. It was a very dreadful situation. We were witnessed. We saw that the condition on those days. What was happening, especially the West Bengal, Assam, Odisha, Kerala, these coastal regions were affected by the super cyclone. So the story starts on 27th October 1999. It's a real story, that's why I'm telling you. On 27th October 1999, 7 years after his death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasma, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 27 अक्टूबर 1999 की बात है, जब प्रशांत की मां को मरे हुए 7 साल गुजर चुके थे और वो अब सोच रहा था कि चलो अपने दोस्त से मिल करके आता हूं। एराज़मा उसके दोस्त का घर है, तो वो एराज़मा एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहां वो जाने के बारे में सोचता है। तो वो लगभग 18 किलोमीटर उसके गांव से दूर है, 18 किलोमीटर फार अवे। सो ही डिसाइडेड टू गो एंड ही वांटेड टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड। वो चाहता था कि पूरा दिन जो है अपने दोस्त के साथ समय गुजारूं और वापस आ जाऊं। इन द इवनिंग ए डार्क menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a great speed and fury that the Prashant had never witnessed before. अचानक शाम को क्या होती है कि मौसम चेंज हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है। हवाएं ऐसी तेज चल रही कि खिड़कियों को, दरवाजों को बहुत तेजी से खटखटा रही होती हैं और बहुत क्लाउड जो था वो काले रंग के वो चारों तरफ से घिर के आ जाते हैं। सो प्रशांत ने ऐसे सीन कभी देखे नहीं थे। इट वॉज अ ड्रेडफुल सिचुएशन। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। अब बहुत तेज बारिश और लगातार होने लगी, जो इंसेसेंट बारिश होने लगी। सो द ट्रीज, एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड। एक तो तेज हवाएं चल रही है और उस पे बारिश हो रही है लगातार, जिसके वजह से काफी पुराने पुराने जो पेड़ थे, इवन द एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, वो भी क्या हो गए थे, उखड़ के गिर चुके थे। एंड क्रश्ड टू द अर्थ। ए स्क्रीम rent the air as people and houses were swiftly washed away. अब पूरे इन्वायरमेंट में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें, स्क्रीमिंग मीन्स क्या होता है, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि हर एक घर के बाद एक घर देखा जाए तो क्या हो रहा था, टूट टूट के बह जा रहे थे, वो सारे वॉश्ड आउट हो रहे थे। सो दैट वाज अ ड्रेडफुल सिचुएशन, काफी खतरनाक था और डर के मारे लोग चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे थे। द एंग्री waters swirled into the his friend's house neck deep. अब वो पानी जो थी वो इतनी ज्यादा, एक एंग्री वाटर का मतलब हो गया कि जैसे बाढ़ के पानी को ही कहा जाता है एंग्री वाटर। जो फ्लड वाटर होता है ना, उसका कुछ दिमाग में काम नहीं करता है, वो जहां जाता है मन करता है उसी घर में घुस जाता है, जिधर तबाही करता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हियर एंग्री वाटर। सो एंग्री वाटर एंटर इनटू द फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, यानी नेक डीप कह सकते हो कि गले तक, यानी खिड़की के ऊपर तक पानी क्रॉस करना शुरू कर दिया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। अब ये बिल्डिंग जो थी वो किस चीज की बनी हुई थी, ब्रिक की, यानी ईंट की बनी हुई थी और लोहे की बनी हुई थी, छड़ की बनी हुई थी। सो वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स, वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड क्या थी, 350 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी तेज हवा बहने के बावजूद भी वो घर जो था वो ईंट और लोहे का बना हुआ था। दैट्स व्हाई द हाउस वाज सर्वाइव्ड, बट एज अ रिजल्ट, बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली grew with the crushing of trees that had got uprooted and fallen on their houses, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन सबसे बड़ा डर क्या था कि उनके घर के ऊपर में एक पेड़ उखड़ के गिर गया था। It was uprooted and fallen on the roof. So that's why they were frightened that in the midnight or maybe sometimes any time, कभी भी ऐसा हो सकता है
कि उसकी वजह से हमारा छत जो है गिर जाए, बिकॉज ऑफ ड्यू टू हेवी रेन एंड हेवी विंड इवन ऑल्सो द प्रेशर वॉज एक्सर्टिंग ऑन द रूफ. That's why they were frightened that what is happening, what will happen. So the craze destruction means होता है पागलों की तरह तबाही जो हो रही थी, crazing. So the craze destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. ये जो तबाही आ रही थी वो एक साइक्लोन के आने की वजह से हुई थी. यानी अल्टीट्यूड में चेंजेस आ जाता है तो साइक्लोन आता है. तो ये साइक्लोन और जिसकी वजह से ओशियन का पानी यानी समुद्र का पानी जो था वो काफी हाइट तक, नियर अबाउट यू कैन से द 30 फीट 40 फीट 60 फीट हाइट जब आ जाता है उसे सुपर साइक्लोन या सुनामी के नाम से हम लोग जानते हैं. सो ओशियन कंटिन्यू द 36 आवर्स, अगले 36 घंटे तक ऐसी ही होने वाली है. ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह तक शायद विंड स्पीड जो थी वो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी. विंड स्पीड क्या हो गई थी? नॉर्मल हो चुकी थी, थोड़ा कम हो गई थी. टू एस्केप द वाटर राइजिंग द हाउसेस, और पानी भी धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू हो गया था. प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. प्रशांत और उसके दोस्त की जो फैमिली थी वो छत के ऊपर में जाकर के शेल्टर बना ली थी कि हम लोग इसी पे रह रहे हैं. तो रिफ्यूज मतलब अपना कैंप बना करके वो लोग रह रहे थे. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत वो बाद में कहता है कि प्रशांत वैसी सिचुएशन को कभी जीवन में भूल नहीं सकता कि जिस सुपर साइक्लोन की वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई थी वो कभी भूल नहीं सकता. लेकिन सुबह सुबह उन्हें क्या देखा? अर्ली इन द मॉर्निंग दे फाउंड इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग. सुबह जो लाइट होती है वो ग्रे कलर की होती है, बिल्कुल हल्की सी लालिमा, सूर्य की लालिमा चारों तरफ, तो उसको ग्रे लाइट कहते हैं. सो इट वॉज ए ग्रे लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग. ए रैगिंग डेडली ब्राउन सीट एंड वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी. अब क्या हो रहा था कि उसने देखा कि हवा जो थी वो चारों तरफ, किधर? चारों तरफ बह रही थी, और डिवास्टेशन जो था वो बहुत ज्यादा होने की वजह से हर जगह एक ही चीज सिर्फ दिखाई देता, मरे हुए जानवरों की लाशें, इंसानों की लाशें, सामान, ये सब बहते हुए नजर आ, जहां तक दूर दूर तक नजर जा सकती है. एज फार एज योर आई कुड सी, जहां तक तुम देख सकते थे. क्या दिखाई दे रहा था? फ्रैक्चर्ड सीमेंटेड हाउसेस, घर भी थे वो आधा टूट चुके थे, फ्रैक्चर्ड थे. और स्टूड स्टिल इन ए फ्यू प्लेसेस, किसी किसी जगह अगर घर दिखाई भी दे रहे थे तो आधा टूटे हुए दिखाई दे रहे थे. ब्लॉटेड एनिमल कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, और जानवरों के सड़े गले जो एकदम सड़ गए थे, फूल गए थे, वो बॉडी इसी तरह से क्या हो रहा था? तैर रहे थे, फ्लोटेड कर रहे थे.